एक टेरर का गैंग मॉड्यूल बस्ट हुआ है। टेरर मॉड्यूल बस्ट। किंगपिन कॉल्ड सीईओ गजा प्रोफेसर हाउ द नेटवर्क ऑपरेटेड। ये लोग कैसे ऑपरेट कर रहा था कॉल करके बताया गया है। उस मॉड्यूल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे तस्वीर देखिए, यहाँ पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर में 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। बताया गया है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए हम इसको डिटेल्स आपको बताते हैं। न्यू दिल्ली का न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ मैंने पढ़ा है द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस न्यूज़ को आया है। इसका डिटेल्स अब आपको बोल देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है या क्या ये सब सही हो रहा है। इसके एक्शन तो जोरदार होना चाहिए जो यहाँ पे बोला जा रहा है। सिर्फ इतना होने से नहीं होगा, इन लोगों को जड़ से मिटाना पड़ेगा, खत्म करना होगा। मतलब यहाँ देखिए जो न्यूज़ है पाकिस्तान हैंडलर, मतलब पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है। ये जो टेरर है, जो टेररिस्ट जैसा काम जो लोग करता है देश में, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये टेरर जो हैंडलर है, इन लोगों को पकड़ा गया है। किस कदर काम करता है, 2 टाइप का काम कर रहा है ये टीम। और भी बहुत है, यहाँ 5 लोगों को पकड़ा गया वो बोला गया है। 4 तस्वीर दिखाया गया। तो और हैची में पाकिस्तान हैंडलर स्पॉन्सर्ड खलीफत मॉडल इन द कंट्री। खलीफत मॉडल है। तो देखिए 2 टाइप का इन लोगों का प्लान रहता है। फार्मिंग ए खलीफत स्टाइल ग्रुप और एक तो प्लान रहता है गाजा ई हिंद स्टाइल जिहाद। ये 2 टाइप का स्टाइल में लोग का काम है। तो ये लोग जो ये घिनौना हम लोग का इंडिया में कर रहा है वह करने वाले थे या और भी है जो इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ, और भी साथी इन लोगों का बहुत है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। वो वीडियो भी अब आपको दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सब आप लोग डिसीजन लीजिएगा। मेरा वीडियो बहुत क्लियर से बताएंगे कि क्या करने से इन लोगों को भारी से भारी सजा होगा। ना जाने ऐसा ना हो कि 5 साल 10 साल 15 साल बाद ये लोग बेकसूर खलास होकर वापस बाहर आ जाए। हम नहीं चाहते कि वापस आए ऐसा कुछ जो इंसिडेंट क्राइम करने वाला लोग यहाँ पे पैदा हुआ या बाहर से कुछ आया, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। हम चाहते जड़ से खत्म करने के लिए, इससे कि दुनिया में शांति रहे। ये लोग जो अपराध करने के लिए एक गैंग बना हुआ है, यहाँ पे जो बताया गया है 5 स्टेट का ये टीम मिलके काम कर रहा था। और भी है जो अरेस्ट किया गया, और भी इन लोगों का कार्रवाई चल रहा है। इन लोगों के पास से जो चीज बरामद हुआ है सिर्फ इतना ही बरामद होने से इन लोगों को लाइफ टाइम जिंदगी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा। इतनी ये सब क्या है, ये सब तो कहीं से भी मिल सकता है। ये सब नहीं, पैसा कहाँ है? इन लोगों को करोड़ों पैसा आएगा, पैसा कहाँ है, कार कहाँ है, ये सब लगेगा। इन लोगों को सब पकड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा गैंग है, गैंग का बहुत बड़ा कुछ होगा जहाँ से पैसा ही पैसा, बहुत कुछ मिलता है इन लोगों को। ये सब पैसा भी चाहिए, पैसा भी इसको उठाना पड़ेगा। और जो इनमें और भी शामिल है, इन लोगों का दोस्त और भी शामिल है, जहां जहां फोन करते हैं सबको उठा के सबको अंदर करो, तब पता चलेगा, कन्फेस में पता चलेगा कि क्या हो रहा है सच। और इन लोगों को माता पिता भी शायद शामिल होगा। पैसा देखिए कितना कहाँ से आया है बाहर का कंट्री से, कितना क्या लेन देन किया, कितना खरीदारी किया, कौन सा शॉप में जाके ये सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बायोकार्बोनेट, pH weight tracker, ball bearing equipment which can be used for making an IED बनाने के लिए। ये सब जहाँ से जौन शॉप से लोग खरीदा है उस शॉप में जाइए, जाके उस शॉप वालों को भी
थोड़ा पूछने से समझ में आएगा ये लोग कितना दिन से कितना सामान किस किस हालत में कहाँ कहाँ से खरीदा है, सब पता जाएगा। इसके साथ और भी जो जुड़ा हुआ है सब पता जाएगा। और ऑयल ये ऑयल तो हर घर में ही मिलता है लाइट जलाने के लिए, पर ये ऑयल कुछ अलग है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे ऑयल से लिखा गया है। और यहाँ पर जो मदरबोर्ड दिया गया है, मदरबोर्ड कौन सा किस चीज का मदरबोर्ड है, टीवी का मदरबोर्ड है, मोबाइल का मदरबोर्ड है, कौन सा मदरबोर्ड है, अच्छा मदरबोर्ड है या खराब मदरबोर्ड है, ये सब देखना चाहिए। तो नहीं तो ये लोग बच जाएगा। इन लोग अगर अच्छी तरह इन लोगों को अगर पनिश किया जाए तो ये सब पूरा डिटेल्स में चाहिए। अगर डिटेल्स में नहीं होगा तो ये लोग को फिर निकल जाएगा बाहर। तो हम नहीं चाहते ये लोग बाहर निकले, हम चाहते हैं कि सच को सामने लाया जाए। लैपटॉप तो हर किसी के पास रहता है आजकल, तो लैपटॉप एक ठूक पकड़ा गया है, मोबाइल फोन भी पकड़ा गया है। कुछ मोबाइल फोन तो हर किसी के पास है, किसी के पास नहीं होता आज मोबाइल फोन। प्लस वेपन्स एंड कार्टेज, ये वेपन क्या है, बाहर का वेपन जरूर होगा, यहाँ तो कंट्री में तो वेपन ये लोग यूज करेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो बहुत बड़ा कारोबार करने वाले थे या करने वाला है व करने वाला और भी कोई टीम है। तो इन लोग का पास जो वेपन मिला है, कौन सा वेपन मिला है, ये वेपन को भी थोड़ा उल्लेख करना चाहिए, जिससे कि हम लोग को भी समझ में आए क्या किस तरीका गैंग है, कैसा गैंग है। इन लोगों का माता पिता को भी थोड़ा उठाना चाहिए, साथ ही उन लोगों का दोस्त जहाँ जहाँ पे फोन किया, जो रिलेटिव है, क्या क्या सामान खरीदा, कहाँ कहाँ से खरीदा, कितना कैश में खरीदा, कितना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सब कुछ डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स होने से इन लोगों को अच्छी तरह लाइफ टाइम जिंदगी अंदर किया जाएगा। पर ये सब करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करता तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये करना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लॉन्च रेड across the country and detained about a dozen suspects from Delhi, Ranchi and other places and coordinate raid on Tuesday and Wednesday after receiving specific intelligence from central agencies. Specific intelligence of central agencies. इंटेलिजेंस होता है, स्पेसिफिक क्या हमें पता नहीं, मतलब इंटेलिजेंस में भी और कुछ स्पेसिफिक रहता है। इनके बारे इन लोगों ने वो एक कलेक्ट किया, ये लोग कहाँ कहाँ से कैसे सब कुछ कलेक्ट करने के बाद मंगलवार को और बृहस्पतिवार को एक रेड ये लोग किया है, कोऑर्डिनेट रेड, जो दिल्ली और रांची पुलिस मिल के सब रेड करके इन लोगों को पकड़ा है। तो ये सब जो ये लोग कार्रवाई करने से इतना पकड़ने और भी मिलेगा, बहुत होगा। जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस और भी अच्छी तरह देखे कि कहाँ कहाँ से कौन सा और भी जुड़ा है, उन लोगों की पकड़ा जाए। अगर पकड़ा जाएगा तो तब जड़ से खत्म होगा, नहीं तो ये कुछ नहीं होगा। ये सब बस ये तो क्या बोलते हैं, टूटा फूटा चीज जो शॉप जो होता है, प्लास्टिक जो आगलू जो टूटा फूटा खरीदारी करता है, उन लोगों के पास से भी ये सब मिल जाता है। जैसा कि मदरबोर्ड तो सब दुकान से मिल जाता है। मदरबोर्ड अगर अच्छा मदरबोर्ड तो बाहर का शॉप से कहीं से खरीदा होगा, वो शॉप का बिल हो या उस शॉप में जाके पूछताछ करना चाहिए, उन लोगों का डिटेल्स लेना चाहिए, कितना आज तक खरीदा है, कौन सा खरीदा है और इसके साथ कौन भी आया था। उस दुकान में जाके रेड करके वहां से भी कुछ फुटेज कलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो ये लोग बच जाएगा। फिर 5 साल 10 साल 15 साल बाद फिर वापस आ जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि बेकसूर खलास ना हो जाए। हम नहीं चाहते कोई बेकसूर खलास हो जाए, हम चाहते हैं कि पूरा जिंदगी खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा घिनौना काम अगर करे तो हम नहीं चाहते हैं कि पहले ही उन लोगों को इतना कमजोर करके छोड़ दिया जाए। पूरा अच्छी तरह उनको सबको उठाओ, उसका दोस्त को उठाओ, उसके माता पिता से शुरू करके जितना कोई इन्वॉल्व है, जो लगता है इन्वॉल्व है, जिनको फोन किया उस दिनों में, वो सारे दोस्त के माध्यम से सबको उठाना चाहिए। सबको उठा के सामने कम से कम 5-6 घंटा का एक कन्फ्रेंस वीडियो करना चाहिए। हर किसी का हाथ पैर बांध के सामने सब सामान रख के कन्फ्रेंस करना, कहाँ से कौन सी चीज खरीदा है, वीडियो में कंटिन्यू होना चाहिए। नहीं तो ये लोग वीडियो को भी एडिटेट करके उसको बोलेगा नहीं ये जबरदस्ती बनाया गया है। हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा कोई भी सवाल उठाए। हम चाहते हैं कि जो भी कोई
वो लोग जुड़ा हुआ है, जो जो लोग जुड़ा है सबको अंदर करो, किसी को बाहर नहीं, नहीं तो फिर और दोबारा भी ऐसा कोई और भी पैदा हो जाए, कोई भी तैयार करेगा टीम। हम नहीं चाहते कोई भी टीम ऐसा और भी तैयार हो। देखिए इस तरह अगर कोई भी घिनौना काम देश में करे, हम नहीं चाहते वो लाइफ टाइम इस दुनिया में रहे, सामने रहने के वजह कहीं और चला जाए। जैसा कि काला पानी बोल के एक चीज होता है, पता नहीं काला पानी क्या है, वहां पे सीधा सीधा भेज दिया जाए, सारे कुछ कलेक्ट करके एविडेंस। पैसा तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बाहर का दुनिया का इतना बुरा काम सिर्फ टूटा फूटा चीज से तो नहीं होगा। वायर फायर से क्या होगा, ये टूटा फूटा है या अच्छा है हमें पता नहीं, पर ये सब डिटेल्स यहाँ दिया नहीं गया है ना। वो डिटेल्स से इन लोगों खिलाफ कार्रवाई किया जाए, सब कुछ देकर, और जिन्हों को फोन किया है सबको उठाया जाए। इसमें और बहुत सारा शामिल होगा, बहुत सारा, सिर्फ 2 4 5 10 को पकड़ने से नहीं होता। 2 डजन यहाँ पे बताया गया है, 1 डजन ना 2 डजन बताया गया है जो पढ़े अभी तक, डजन, 1 डजन, मतलब 12 आदमी के आसपास, 1 डजन 12 आदमी के आसपास लोग इनमें शामिल है। सिर्फ 12 तो नहीं होगा, होगा तो बहुत, क्योंकि इतना बड़ा एक टीम गैंग है, इसको पकड़ना सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। 12 अगर 12 है तो 12 को ही उठाना पड़ेगा, और उनके साथ भी और कुछ, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और जितना ट्रांजैक्शन हुआ है पैसा का, सारे पैसा रिकवरी करके इन लोगों को लाइफ टाइम अंदर कर दीजिए, कभी भी बाहर ना आ पाए। और वीडियो कन्फेस वीडियो चाहिए। ये लोग कन्फेस किया है कि नहीं पता नहीं है, तो न्यूज में बताया नहीं ये लोग कन्फेस किया है कि नहीं। कन्फेस जो सामान ये लोग जो करने वाले थे, ये सिर्फ अपने सोच के बोलने से नहीं होगा। ये लोग कन्फेस अगर करके बोला है कि हाँ हम लोग ये सब करने वाले थे, आईडी बनाने वाले थे, या कुछ बुरा काम, या 2 तरीके के बुरा काम करने वाले थे, खिलाफत स्टाइल ग्रुप और गाजा-ई-हिंद स्टाइल जिहाद, ये 2 टाइप का जो ये लोग काम करने वाले थे, ये लोग कन्फेस किया है कि नहीं पता नहीं। ये सब यहाँ का जो अफसर है कुशवाहा साहब ने जो बताया है, सिर्फ उन्होंने ही बताया है बस, और डिटेल्स में यहाँ पे कुछ उन लोग का कन्फेस यहाँ पे बताया नहीं गया। तो आगे में शायद भी बताएगा, कन्फेस तो जरूर करना चाहिए। वो भी लंबे वीडियो में अगर कन्फेस करके रिकॉर्ड करके रख देता है, हम लोग को दिखाना नहीं है, रख के उन लोग को अंदर लाइफ टाइम अंदर कर दीजिए, जिससे कि कहीं पे भी पॉइंट ना छूटे कि उन लोग बच जाए। हम नहीं चाहते, इससे बहुत ऐसा होता है कि कोई भी पॉइंट छोड़ के उन लोग बच जाता है, क्योंकि बाद में बेखुशी भी खलास होता है। ऐसा बहुत कुछ मैंने न्यूज़ों में देखा है। हम नहीं चाहते अगर ये लोग शामिल है तो लाइफ टाइम अंदर चला जाए, अगर शामिल नहीं है तो अभी छूट जाए, अभी छूट जाए, अभी छोड़ दिया जाए। हम चाहते हैं कि अगर दोषी है तो बराबर लाइफ टाइम के लिए इन लोगों को अंदर करने के लिए तैयारी किया जाए। अंदर करने के लिए तैयारी जो होता है, इतना बड़ा गैंग है, कार तो जरूर होगा, आर्म्स तो विदेशी आर्म्स तो होगा, जो कंट्रीमेट तो शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैंग है। क्या काम करता था, क्या क्या खरीदा है, लैपटॉप किसने खरीद के दिया है, कहाँ से खरीदा है, मोबाइल किसने खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, किसने खरीद के दिया है, सब कुछ डिटेल्स में क्वारी कीजिए तो आपको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। अगर झूठ सच डिटेल्स में हम लोग को अगर लाइफ टाइम अंदर करना है तो सारे कुछ कलेक्ट करके, एविडेंस कलेक्ट करके इन लोगों को अंदर किया जाए, और जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और जो इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, उन लोगों के माध्यम से और अच्छी तरह जिन लोगों के पास इंटेलिजेंस ने, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ने जहाँ से कलेक्ट किया, उन लोगों के और अच्छी तरह छानबीन करके और भी कुछ लोगों को सीधा सीधा पकड़ के सामने लाया जाए। पैसा कहाँ गया, इन लोगों का कार फाड़ तो होगा ही, क्योंकि इतना बड़ा गैंग है। इन लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा इसका लाइफ टाइम अंदर कर दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर छूट जाए तो अभी छोड़ दिया जाए। अगर इन लोग बहुत गिल्टी है तो पूरी तरह सारा कुछ एविडेंस के साथ इन लोगों को अंदर कर दी जाए,
क्योंकि ये सब एविडेंस काफ़ी नहीं होता किसी को अंदर करने के लिए, क्योंकि ये सब वो लोग जानता है कि नहीं जानता है ये भी जरूरी है। ये सिर्फ साहब ने बताया है, कुशवाहा साहब ने जो ये चीज़ मिला है, पर उन लोगों के सामने कन्फेस्ट करके अगर बताया जाता या होगा तो सही है। अगर ऐसा कन्फेस्ट वीडियो में है जो ये सब सामान वो लोग स्वीकार किया है, कन्फेस कर लिया है जो हाँ ये सामान उन लोगों के पास था, मिला है, शॉर्ट वीडियो नहीं लॉन्ग वीडियो में चाहिए, लॉन्ग वीडियो में होगा ही तो उन लोगों को पनिश कर पाएगा, नहीं तो पनिश करना मुश्किल है। क्योंकि लॉ बहुत सख्त होता है, लॉ में कुछ भी अगर पॉइंट थोड़ा भी छूट जाएगा तो बच जाएगा। हम नहीं चाहते कोई भी कसूरवार लोग बच जाए। तो मेरा कहना है कि जो सच है वो सामने लाए, पूरा अच्छी तरह सामने लाए, और जितना भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सबको अंदर किया जाए, किसी को छोड़ा ना जाए, मेरा यही कहना है। ये मेरा वीडियो है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा, डिटेल्स भी आपको डाल के रख देते हैं और पूरा लिंक भी हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। मॉड्यूल दस किया गया है, 5 अलग अलग स्टेट्स की कार्रवाई की गई है। 1 2 3 4 ये रहने वाला है रांची का, जिसका संजय डायरेक्टर था। उनके पास से काफ़ी मात्रा में आईडी बनाने का जो सामग्री एकत्र है वो अरेस्ट किया। तो एक खिलाफत स्टाइल का ग्रुप तैयार करना था, छोटी सी वैन होती है उसको लेकर उसके विषय पेश करते हैं। ये सब इतना घिनौना काम, ये सब को तो कभी भी छोड़ा नहीं चाहिए। क्या है ये तो कानून में बंद कर देना चाहिए कि कपड़ा में भी डालना, कानून में है जब कुछ तो है, क्योंकि जब तक ना अप्रूव होता है तब तक तो कुछ नहीं किया जाएगा। कानून में तो सब है। मॉड्यूल पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल रख दिया गया है, जिसको सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंस में ये सेक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और ATS ने हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का, जिसका संजय डायरेक्टर था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, एक अबू सुफियान अबू बकर और आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के 2 लोग थे जो दिल्ली से अरेस्ट किए गए। ये कहीं से हथियार लेके वापस दिल्ली जा रहे थे, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास इनको पर्सनल अरेस्ट किया गया। ये इनफैक्ट पहली अरेस्ट थी और उसके बाद ये बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया। एक हुजैफा यमन निजामाबाद तेलंगाना से अरेस्ट किया गया और एक कामरान कुरैशी राजगढ़ मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया। उनके पास से काफ़ी मात्रा में आईडी बनाने का जो सामग्री एकत्रित हुई है वो अरेस्ट किए गए, बरामद किए गए। सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, PSP पेपर, डायोड, सर्किट्स, बॉल बेयरिंग, ये सारी चीज़ें, ग्लव्स, रेफरी मास्क, ये सब चीज़ें का प्लान कुछ वेपन्स भी बना दिए गए। इनका प्लान जो कोड था, पहला कि एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, उसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती है, उसके डिस्ट्रीब्यूटेड लड़के होते हैं, उसकी टीम होती है जैसे लश्कर कहते हैं। और उसके बाद जो डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट उनका इस्लाम का जहाज प्लस कुछ टारगेटेड फीलिंग्स भी उनको टास्क किया हमारी टीम जिसको DCP अमित कौशिक और उसकी ग्रेजुएशन टीम में गए, इसमें 5-6 महीने से काम कर रहे थे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 11 जगह एक कोऑर्डिनेशन में 11 टीम्स हमारी जो अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम करते हैं, तो 11 लोग किए गए, 5 के भी अरेस्ट किए, बाकी लोगों की भी जांच की। इनका जो दानिश
असरार दानिश है, इसका जो हैंडलर था वो था बैक हैंडलर, मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है क्या है वो तो इसके नाम कोड नहीं है ये जो असरार दानिश था ये बाहर से इंस्ट्रक्शन ये देना चाह रहा था, ये यूट्यूब का ऑफिशियल कंपनी रही तो ग्रुप का नाम भी एंट्रेंस इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ और उसमें ये अपने आप को CEO कंपनी या प्रोफेसर कोड रखता है, जबकि जो इसका इनर ग्रुप था उसमें इसका जो कोड था वो गजवा लीडर था, जो इनर ग्रुप था उसका इसका कोड गजवा लीडर था और एक NGO के तौर पे ये ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश करता है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपको शेयर करेंगे। तो एक आगे सवाल ये कि सर ये जो तमाम सामान बरामद हुआ थे क्या ये वाकई में ID बरामद बनाने के लिए इस्तेमाल होना था और क्या इसके बारे में क्या? देखिए ये जिस तरह का सामान है उसका अमूमन इस्तेमाल खासकर बॉल बेयरिंग सिलेंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो एसिड इस्तेमाल किए गए हैं करके इनका ID इस्तेमाल करते हैं सर्किट ये इनका अपना इंटरनल ग्रुप था जिसमें ये हाईली रेडिकलाइज लड़के थे और ये जो कंजेबल लड़के सोशल मीडिया पर करते थे उनको इनिशियल स्पॉट करते थे और बाद में ये सारे जब उनको विश्वास हो जाता था कि ये जो उन्होंने लिया है उनके जैसा रेडिकलाइज तब उसको अपने इनर कोटिंग में शामिल करते। तो ये जितना सारा ये बताया गया है कि ये क्या वो लोग अपने मुँह से बोला है कि ये सब करने वाला था? ये जो सामान मिला है जो पूछा है सांबादिक ने, क्या इससे कोई ID बनाने के लिए ही वो सब था? तो ये सब सारा कुछ अपने थॉट से बोला जा रहा है या इन लोगों के मुंह से कुछ कन्फेस करके ये सब पूछा गया है? क्या है ये तो हम लोग के पास है नहीं, ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा है। पर जो भी हो मैंने जो बताया वो तो सोचने वाला बात है कि इन लोगों को लाइफ टाइम अगर अंदर करना है तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ पैसा के साथ कार बरामद करके जितना सारा अरबों करोड़ों ट्रांजैक्शन होगा वो भी सब कुछ क्लियर करके लोग को अंदर कर देने से अच्छा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।